तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 6 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न ये है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। आपको बोल रहा है कि दो ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? जिसका मान 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है, उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। यानी ए और बी न्यून कोण है, यानी 90 से छोटा वाला कोण है। और कोस ए कोस बी ये दिया हुआ है कि मान बराबर है, तब आपको सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो समकोण त्रिभुज में ही परिभाषित होता है, ये बता चुके हैं पिछले वीडियो में आप लोग को। तो यहाँ पर आप एक चित्र बना लीजिए त्रिभुज ABC का, जिससे समझने में सवाल आसान होगा। बना लेते हैं हम लोग एक चित्र ABC। अब बोलिए कि B यहाँ क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ पर बोला है, सवाल में है कि A और B न्यून कोण है। न्यून मतलब 90 से छोटा वाला, तो C को ही हमें 90 रखना होगा, तभी ये दोनों 90 से क्या होगा? छोटा होगा। तो A और B न्यून कोण हो गया, यानी 90 से छोटा। अब आपको सवाल में दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी है, तो सबसे पहले कोस ए और कोस बी का मान निकाल लेते हैं हम लोग। उसके बाद दोनों को बराबर करके इतना सिद्ध करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC में कोस ए बराबर, तो कोस ए का फॉर्मूला होता है B/H, आधार बटे कर्ण। तो अब बताइए कि ए के सापेक्ष आधार क्या है और कर्ण क्या है? तो कर्ण तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो 90 के सामने ए बी है, यही कर्ण हो गया, H हो गया। अब रहा कि आधार और लंब बदलेगा जब हम ए और बी लेंगे अलग अलग। तो अभी ए के सापेक्ष आपको आधार बताना है। तो देखिए, कोण ए की संलग्न भुजा ही आधार कहलाती है। संलग्न भुजा का मतलब क्या होता है? वैसी भुजा जिसमें कोण ए लगते हुए बना हो। तो देखिए, कोण ए लगते हुए बना है किसमें? इसी भुजा में। इसमें तो नहीं लगा हुआ है, और ये तो फिक्स हो गया कर्ण, तो इसी में न लगा हुआ है, तो यही संलग्न भुजा हो गया, यही आधार हो गया, यानी AC हो गया आपका आधार। और ये सम्मुख भुजा जो होती है ना, ये ए के सम्मुख BC, ये लंब होती है। तो हमें लंब तो लिखना नहीं है, यहाँ आधार लिखना था, तो आधार हो गया AC। और कर्ण क्या हो गया? कर्ण AB हो गया। निकल गया कोस ए का मान। अब कोस B निकाल लेते हैं। कोस B का भी फॉर्मूला वही रहेगा, B/H, लेकिन यहाँ पर B के सापेक्ष अब आपको आधार बताना है। तो जब हम कोण B लेंगे, तो B को देखिए कि इसकी संलग्न भुजा कौन है? तो B की संलग्न भुजा BC है, क्योंकि BC भुजा में कोण B लगा हुआ है, जबकि B के सामने सम्मुख भुजा AC है। तो सम्मुख भुजा तो लंब होती है, वो हमें लेना नहीं है, हमें लेना है आधार, बेस। तो BC, तो BC हो जाएगा आधार। और कर्ण तो फिक्स है, वही होगा, AB होगा। तो इस तरह से हम कोस ए और कोस बी दोनों निकाल लिए। अब आपको सवाल में ही दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी, तो लिख लेते हैं। दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी। अब इम्प्लाइज दैट कोस ए का मान कितना? AC बटे AB, और कोस बी का मान कितना? BC बटे AB। AB कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, बचा AC बराबर BC। चूँकि आपको तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, लेकिन यहाँ आया है अभी AC भुजा BC भुजा के बराबर, अभी इतना ही आया है, लेकिन हमें अभी 1-2 लाइन और करना है कि यहाँ तक पहुँचना है। तो क्या करें अब? देखिए, अब त्रिभुज का एक नियम लगाएंगे। त्रिभुज का नियम ये होता है कि अगर दो भुजा, किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है, तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ये त्रिभुज का नियम है। तो यहाँ AC और BC भुजा बराबर है। देखिए, AC भुजा ये और BC भुजा ये। अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो नियम से हम कहेंगे कि दोनों का सम्मुख कोण भी बराबर होगा। यानी AC का सम्मुख कोण, सामने वाला कोण क्या है? कोण B। अब BC का सम्मुख कोण, BC के सामने कोण क्या है? BC भुजा के सामने कोण ये है, कोण A। दिखा, समझ में आया कि AC का सम्मुख कोण, AC भुजा के सामने कोण B, और BC का सम्मुख कोण, BC भुजा के सामने वाला कोण E।
यानी कोण बी बराबर कोण ए, और इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, दोनों को पलट दिए। तो उस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर दो भुजा बराबर है तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यही बात लिख देना था। ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग को तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।